अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, डीसीए बोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। तकरीबन 3 हफ्ते मैंने इसको रन किया, बीएनबी के ऊपर चलाया और भी काफ़ी सारे पेयर्स पे चलाया, अभी चल भी रहा है। अभी रिसेंटली मार्केट जब नीचे गई है तो ऑफ कोर्स ये लॉस के अंदर है, लेकिन ये ज़्यादा ट्रेड्स ले रहा है। इसके अंदर रिसेंटली जब मार्केट डाउन गई है ना, तो देखो मैंने तकरीबन $50 लगाए हुए थे, ठीक है। अमाउंट बड़ी थी, बदल मैंने उसको टेस्टिंग के लिए लगाया था। तो 50 के 50 जो मेरे ऑर्डर्स हैं ना वो फिल हो चुके हैं यहाँ पे। इसमें राउंड भी 33 राउंड यहाँ पे हो चुके हैं। अब राउंड का क्या मतलब है? राउंड का मतलब ये है कि जब आप एक ट्रेड ओपन हुई, उसके बाद अगली हुई, ठीक है, 4 5 6 ट्रेड्स ओपन हो गई, जितनी भी हुई, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो वापस प्रॉफिट में आता है ना, वो उसको बंद कर देता है और नए सिरे से स्टार्ट कर देता है। जो स्ट्रैटेजी शुरू से हम मैनुअली भी करने की कोशिश करते थे। तो ये अभी तक 33 दफ़ा काम कर चुका है पिछले 3 हफ्ते के अंदर, 33 दफ़ा, ठीक है। डेली का 1-2 दफ़ा ये काम करता है। तो यहाँ पे आप ट्रेड्स इसकी चेक करो ज़रा कि कितनी सारी ये ट्रेड्स इसने ली हुई है। लेकिन ये देख रहे हो ना, बीएनबी की फीस भी आपको जगह जगह शो हो रही है, छोटी छोटी, ठीक है। ये जो है ना, पहले सारी बाय की ट्रेड लेता रहता है, ये बाय का मैंने लगाया हुआ है, बाय करता रहता है। जैसे बीएनबी को बाय करता रहा, बीएनबी नीचे जा रहा है और ये बाय करता जा रहा है, ठीक है। अगर बीएनबी नीचे नहीं जाएगा, ये बाय नहीं करेगा। तो ऑफ कोर्स मार्केट नीचे गई थी, ये करता रहा। उससे पहले जब मार्केट स्टेबल थी तब भी ये करता रहा, और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आता है, ये अपना टारगेट प्रॉफिट बना के ये उसको बंद कर देता था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताता हूँ कि इसके अंदर सेटिंग क्या थी मेरी। इसके अंदर जो सेटिंग थी मेरी वो ये थी कि 0.2% बीएनबी नीचे जाए तो मेरा इन्वेस्ट हो जाए, ठीक है। और अगर 0.5% मार्केट आती है ना वापस ऊपर प्रॉफिट में, तो बंद हो जाए। अब ये सेटिंग तो बड़ी अच्छी है कि हर राउंड के अंदर जैसे ही जो इन्वेस्ट हो चुका है उसका 0.5 यानी आधा % प्रॉफिट होगा तो मार्केट क्लोज हो जाएगी। मतलब पूरा हर चीज़ क्लोज हो जाएगी, ठीक है। बीएनबी सेल हो जाएगा, यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएगा और मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन इसमें हो क्या रहा था? इसमें हो ये रहा था कि अगर मेरा जो प्रॉफिट है ना वो टोटल, ऐसे मान लो मिसाल के लिए कि $5 मेरा प्रॉफिट इस राउंड का बन रहा है, तो यार उसमें से $3.5 या $4 तो फीस ही कट जाती थी। इतनी सारी ट्रेड्स की फ़ीस कटती जा रही है और मैंने सारी कैलकुलेट की है एट दी एंड, तो प्रॉफिट $5 ही हो रहा है। लेकिन उसमें से जो है ना -3.7 या 3.8 जो है ना वो फीस कट रही है यार। इस तरह करके ओवरऑल मान लो कि अगर मुझे $100 प्रॉफिट हुआ है ना, तो कैलकुलेशन के बाद पता चला कि जो असल मुझे प्रॉफिट हुआ है $100 में से कोई $70 तो फीस कट गई है, $30 प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। खैर मेरी अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ी थी इसीलिए। अदरवाइज़ देखो पूरे राउंड का प्रॉफिट देखो 5 सेंट। अब असल में इसमें तकरीबन जो है ना वो 80-90 सेंट प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे 5 सेंट हमें नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो फीस में कट गया है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है देखो 11 सेंट, यहाँ पे 8 सेंट, ठीक है। लेकिन आप कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बन रहा होगा। तो इस चीज़ से एक चीज़ मुझे समझ आई कि जो हमने ये छोटी सेटिंग लगाई हुई थी ना कि 0.2% नीचे जाने के ऊपर ही नई ट्रेड ओपन हो जाए, उसमें ट्रेड्स तो बहुत हो गई। मसला ये हुआ कि बहुत सारी ट्रेड्स होने की वजह से फीस भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब मैं जो है ना, ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था सारा इसका। अब मैं वापस अपनी ऐप के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। और ऐप के ऊपर जाके यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि यार अभी जो हमें सेटिंग जो मैंने स्टार्ट की है, ठीक है, वो उसके भी इंशाल्लाह रिजल्ट शेयर करूँगा। तो किस तरह करके आपको जो है ना ये सेटिंग कर लेनी चाहिए ताकि आपको ये वाला फीस वाला मसला भी ना हो, ठीक है। लेकिन उसमें एक मसला होगा कि उसमें ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा डेली नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ कि जो मैंने सेटिंग की हुई थी ना वो 0.2 मिनिमम थी, तो मैंने 0.2 की हुई थी। मैं पहले आपको वो करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे 0.5 मिनिमम है, मैंने मिनिमम वाली की थी। तो इसमें बहुत सारी ट्रेड्स लग रही थी, यानी यूँ कह लो डेली की 10-15 ट्रेड्स हो रही हैं। अब जो है ना, हमने क्या करना है कि यार हमने 0.2 नहीं करना, हमने इसको कुछ इस तरह का करना है कि कम से कम 2 करो यार। 2% मार्केट नीचे जाने पे हो। अब ये 2% मार्केट नीचे जाने पे नुकसान ये होगा, बोरियत थोड़ी सी ये होगी कि किसी दिन 2% मार्केट नीचे जाएगी नहीं, तो ट्रेड ही नहीं होगी, आप बोर हो रहे होगे, तो ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब एट दी एंड सब्र ही करना पड़ता है आपको। उसके बाद जो प्रॉफिट है हमेशा आपने ज़्यादा रखना है, क्योंकि फ़ीस कट जाती है उसमें। हालांकि पहले भी देखो डबल प्रॉफिट था, लेकिन देखो आधे से ज़्यादा फीस कटती थी, अभी भी यही होगा। लेकिन ये होगा कि बहुत ज़्यादा ट्रेड्स होंगी नहीं। खैर अगर आपने 3% रखा हुआ है ना, 2% रखा हुआ है ना, तो 3% प्रॉफिट रख लो आप, ठीक है। 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन चलो आप 3% प्रॉफिट रख लो, लेकिन हम 4% रख लेते हैं ताकि यार उससे डबल तो हो, ठीक है। ताकि आधा चलो फीस में कट जाए तो आधा तो आए हमारे पास, ठीक है। तो ये आप उसके लिए सेटिंग कर सकते हो। एक और चीज़ जो मुझे समझ आई कि यहाँ पे मान लो कि मेरे पास हैं जी $1000, मैं मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ। कुछ पेयर्स के ऊपर मिनिमम $6 है, कुछ पे $12 है, इस पे $12 है, ठीक है। तो अब ये $12 वाला बंदा, तो वैसे $100 वाला बंदा भी कर सकता है इसको, लेकिन मान लो मेरे पास है जी $1000 वाला बंदा अगर ये $12 यहाँ पे मिनिमम लिख देगा ना, या 10 तो लिखे नहीं जाएंगे, 15 लिख देगा, 12 लिख देगा या 20 भी लिख देगा, तो क्या होगा कि उसके जी 1000 में से सिर्फ $12 अभी इन्वेस्ट होंगे, ठीक है। 2% मार्केट नीचे जाएगी ना अगर BTC की, फिर 12 इन्वेस्ट होंगे, फिर 2% नीचे जाएगी, फिर 12 इन्वेस्ट होंगे, फिर 2%, तो टोटल 2 करके 8% मार्केट जो है ना माइनस हो गई है BTC की। और आपके 12 करके कितने हो गए? तकरीबन 48, यानी सिर्फ $50 इन्वेस्ट हुए हैं। पड़ा आपके पास कितना हुआ है जी? $1000। इस चीज़ को समझो गौर से, $1000 पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन 8% मार्केट नीचे गई है, जो कि हर दिन जाती भी नहीं है, वो तो बड़े सुकून से जाएगी, शायद 2 हफ्ते में जाए, 1 हफ्ते में जाए। इन्वेस्ट आपका हुआ है जी सिर्फ और सिर्फ $50 यानी $48। अब इस $50 का जो अच्छा टेक प्रॉफिट हमने यहाँ पे 4% लिखना था, 4%।
इस $50 का 4% कितना बनता है आप खुद निकाल लो, सिर्फ और सिर्फ $2। तो अब $2 प्रॉफिट बनेगा मान लो हफ्ते में, ठीक है। उस $2 में से मान लो $1 फीस चली गई और $1 आपको बचा, तो $50 के ऊपर $1 आपको प्रॉफिट हुआ है। पता नहीं अब वो 1 दिन में हो या 4 दिन में हो, ठीक है। एक तो अगर डेली होता तो फिर सही था, एक तो ये कम हुआ है। लेकिन दूसरा आप गौर करो, आपने $1000 लगाया हुआ है भाई, $1000 लगा के आपको $1 आ रहा है, वो भी डेली आए फिर भी बात है, डेली भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे भी अभी हम चेंजिंग करने वाले हैं। समझाने का मतलब ये था कि आपको बात की समझ आए और आप खुद भी अपना माइंड यूज़ कर सको। मेरे से अच्छी कई लोगों ने स्ट्रैटेजीज बनाई होगी, और अगर आपने बनाई है तो यार ज़रूर शेयर करो भाई। इसी जगह पे हमारा नहीं दिमाग चल रहा तो आपका चल जाए। अच्छा, अब सीन ये है कि मैंने सोचा कि यार हम यहाँ पे बजाय वही $10 लगाने के, और हमेशा यही होता है फिर, जैसे मेरी वहाँ पे BNB के अंदर मान लो मेरी ना $3000 की इन्वेस्टमेंट थी, और वो हर राउंड के अंदर मेरा जो है ना $200 से ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा था। तो भाई मेरे बाकी $250 तो ज़ाया पड़े हुए हैं ना, समझ आई। तो इसीलिए यहाँ पे बेस ऑर्डर है, ये बेस ऑर्डर है कि स्टार्ट किससे करना है, ठीक है। स्टार्ट अब बड़ी अमाउंट से कर लो। अब अगर आपका यहाँ पे है जी $100, ठीक है, $100 वाले को रिकमेंड करूँगा कि पेयर यहाँ पे ऐसा चूज़ करिए, एक तो टॉप 10 में से हो, कोशिश करो, नहीं तो टॉप 20 में से हो। पेयर यहाँ पे ऐसा चूज़ करिए जिसमें यहाँ पे मिनिमम 6 आ रहा हो। 10 मतलब $100 वाला बंदा ये करे, ठीक है। हमने बिटकॉइन किया हुआ है तो चलो हम $1000 की मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। और छोटी, बिल्कुल छोटी अमाउंट के ऊपर ये होगा नहीं, उसके लिए आप ऑटो इन्वेस्ट कर लो, वो बेहतर है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना हम करते ये हैं, बजाय इसके कि यार मेरा 50-50 $80-80 इन्वेस्ट होगा, उस पर जाए ना $2-2 प्रॉफिट बनेगा, एक फीस में कट जाएगा तो फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कम से कम $300 का बेस ऑर्डर लगा देता हूँ कि यार एटलीस्ट मेरे 1000 में से $300 तो प्रॉपर इन्वेस्ट हुआ होगा ना, समझ आई मेरी बात की। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि बेस ऑर्डर मेरा डाल दो जी $300 का, ठीक है। उसके बाद अगले जो ऑर्डर है ना, उनको आप सोच लो कि अगर 2% माइनस जाने के ऊपर इन्वेस्ट होना है अगला, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर $100, सॉरी मैंने 3000 यहाँ पे लिख दिया है, 300 यहाँ पे लिखना है। अगर मैं $100 डालूँ हर 2% नीचे जाने पे, तो मेरे पास $700 पड़े हुए हैं बाकी, ठीक है। मतलब ऐसे हम कर लेते हैं ना, 1000 में से $300 हमारा बेस में लग गया, ठीक है। उसके बाद -2% मार्केट नीचे जाने पे अगर मैं $100 और इन्वेस्ट कर दूं इसमें, मेरा -2% पे $400 हो जाएगा, ठीक है। और -4% जब हो जाएगी, 2 और ऐड हो जाएगा तो फिर 100 इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा तकरीबन $500। -6% जब टोटल होगी तो ये हमारा हो जाएगा 500 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली है। और -16% जाने तक, -16% लॉस में जाने तक आपका $1000 पूरा इन्वेस्ट होगा। तो ये आप इस तरह करके कैलकुलेट अपना कर सकते हो, ठीक है। तो हमने अब क्या किया, इस बार हमने वो पहले वाला सीन नहीं किया, $12 वाला और स्टार्टिंग अमाउंट होने लगाई। हमने ये किया कि यार जैसे ही मार्केट नीचे जाए तो मेरा $100 इन्वेस्ट हो जाए, जैसे ही मार्केट 2% नीचे जाए। तो समझ आ गई आपको कि $1000 था, $300 फ़ौरन लग गया, 2% नीचे जाने पे 100 लगा, फिर मजीद 2% नीचे जाने पे 100 लगा। इसी तरह आपके पास जो टोटल अमाउंट होगी ना, वो -16% जाने तक आपके पास अमाउंट होगी कि बिटकॉइन -16, हाँ उसके बाद अमाउंट खत्म हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, आप चाहते हो -20% जाने तक मैं अमाउंट कवर करना चाहता हूँ, तो फिर आप ये जैसे 100 है, 100 की बजाय 80 लगा दो, तो इस तरह का कर लो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था नीचे जो मल्टीप्लाई वाली सेटिंग है ना हमारी, अगर एडवांस में जाते हैं, यहाँ पे एक तो ट्रिगर प्राइस है, वो तो खैर अभी कर दो, कोई मसला नहीं, आजकल तो वैसी प्राइस नीचे है। उसके बाद प्राइस डेविएशन, DC ऑर्डर को जो मल्टीप्लाई आपने करना है, ठीक है, वो उसको आप रहने दो अभी के लिए। वैसे वो कर सकते हो, लेकिन अगर अब हम उसको करेंगे ना तो अमाउंट हमें फिर बहुत ज़्यादा चाहिए होगी कि वो मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो समझ आइए, इसीलिए उसको हम रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक मिनट ऑर्डर लिख के देखता हूँ, 7 ऑर्डर लिखता हूँ क्या आता है, ठीक है। अगर मैं 7 ऑर्डर लिखूँगा, उसने बोला $1000 आपको टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। 8 करके देखता हूँ, उसने बोला 1100 चाहिए। तो ठीक है, हमारी 7 वाली आइडिया हमारा ठीक है, यानी टोटल होंगे 8 ऑर्डर, ठीक है। पहले पे 300 लग गया, बाकी अगले 7 ऑर्डर पे 100 करके टोटल $1000 आपका लग गया, ठीक है। तो इस तरह करके फिर होगा क्या, अब ज़रूरी नहीं कि हमने जनाब ये लगाए हैं तो वो -16% जा के सारे लगेंगे। नॉर्मली क्या होगा कि $300 आपका लगा हुआ है ना, इसका 4% जो कि कितना बनता है, 4 और 12 जैसे ही $12 आपको प्रॉफिट हुआ करेगा ना, तो ये $300 आपका साइड पे निकल जाएगा, फिर $300 इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपका $300 एट अ टाइम 4% प्रॉफिट लेने के लिए रेडी होगा। समझ आई इस बात की। अब एक बात और माइंड में रखो, हो सकता है ये $12 में से $5, $3, $4 फीस कट जाए। बहरहाल हमने बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं होंगी, फीस कम ही कटेगी, बहुत कम कटेगी फीस इसमें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस 12 में से कोई $9 या $10 आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपका बाकी $700 मार्केट नीचे जाने पे नहीं भी इन्वेस्ट हो रहा ना, तो आपको $300 के ऊपर ट्रेडिंग आपकी चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन इसमें आपको सब्र करना है, ये आपने लगा दिया, इसको मॉनिटर करो, देखो, अगर मुझसे रिजल्ट शेयर करना चाहते हो वो भी करो, लेकिन आपने सब्र करना है। आपने ये वाली बात आप माइंड से निकाल दो कि भाई साकी भाई डेली का प्रॉफिट चाहिए, ये चाहिए, जो तुम चाहते हो वो हमेशा नहीं होगा। और अगर उसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो फिर एट दी एंड आपको नतीजा पता है कि रिस्क लोगे, गलती करोगे, मसला मसाइल होगा। तो जिस तरह मार्केट चल रही है उसके मुताबिक इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये आपको सेटिंग समझ आ गई, ठीक है। बाकी अगर मज़ीद इसकी चीज़ें समझनी है तो आप लिखोगे क्रिप्टोसाकी DCA बोट, क्रिप्टोसाकी DCA स्पोर्ट बोट,
क्या नाम है इसका, स्पोर्ट, हाँ क्रिप्टोसाकी स्पोर्ट DCA लिखोगे ना, स्पोर्ट DCA बोट फाइनेंस, तो वो आ जाएगा। क्रिप्टोसाकी का स्पोर्ट DCA बस लिख दो तो यूट्यूब में आ जाएगा। और भी लोगों ने बनाए होंगे, वो भी देख लेना, हो सकता है ज़रा डिफरेंट उन्होंने सेटिंग समझाई भी हो, ठीक है। तुम बाकी एक सारी चीज़ों को समझने के लिए मैंने ईजी करके वो वीडियो बनाने की कोशिश की थी। तो इसमें मजीद जो आपके माइंड में सवाल पैदा हो रहा है, मैं इसको भी चला भी देता हूँ। मजीद जो सवाल पैदा हो रहा है फिर इसको मॉनिटर भी करेंगे, तो आप कमेंट्स के अंदर पूछो। लेकिन जो मर्जी हो जाए, क्रिप्टो के अंदर कभी भी हमने बहुत बड़ी अमाउंट नहीं डालनी, चाहे वो स्पोर्ट ट्रेडिंग की क्यों ना हो। और हमेशा कोशिश ये करनी है कि जो भी करना है ना, जो भी स्ट्रेटजी लगानी है, टॉप के कॉइन्स में करना है। बिटकॉइन, इथेरियम को पकड़ो सबसे पहले। तो जुड़े रहो भाई के साथ। बाकी यार जो माइंड में आपके आइडिया आता है, जो मशवरा आता है, कुछ भी आपको लगता है ना कि दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, तो यार वो आप मुझसे शेयर करो। मैं जो है ना आगे लोगों को मतलब बताऊंगा, या आपका मैं बता दूंगा कि यार ये बंदे के पास अच्छा आइडिया है, इसके साथ जुड़ जाओ या इसके साथ आप काम करो। तो मेन मकसद हमारा यही है कि यार हम खुद भी और दूसरों को भी ग्रो करें और सेफ़ रखें। क्योंकि यार पाकिस्तानी अवाम अपनी परेशानी के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा गंवा रही है। कमाना दूर की बात, तो अब तो हमारे माइंड में ये सोच आती है लोगों को पैसा लॉस होने से बचा लें, बस यही बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो इस चीज़ को तुम समझो। ये एक्सचेंजेस अपना डाटा शो नहीं करती, इतना खा रहे हैं ये आपको, इनके पास कितना पैसा जा रहा है आपके सारे लॉस का। कोई एक्सचेंज शो करती है कि मेरे पास इतने ट्रेडर हैं और इतने % प्रॉफिट में, इतने % लॉस में है? क्यों नहीं करते भाई? करें ना, नहीं करते। 99 पॉइंट क्या बोलूँ मैं आपको, छोड़ दो, फिर एक्सचेंज वाले हमारे खिलाफ हो जाते हैं। ओके यार, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।